श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। निश्चित आज के सत्संग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में ही अपने इष्ट देव की मूर्ति की या उनकी छवि की निष्ठा से, सच मानिए, सेवा करके आप अपूर्व सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जो चाहो वो इष्ट देव देते हैं। बात होती है भाव की। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हमारा भाव बने कैसे। तो भाव वहीं पे बनता है जहाँ भी भाव से, विश्वास से, श्रद्धा से थोड़े समय तक कर्म किया जाता है। आप कहीं भी करके देख लें, आप संसार में रोज कहीं भी अपना समय व्यतीत करें, वहाँ मेहनत करें, वहाँ सेवा करें, तो आप देखना वहाँ आपकी आसक्ति हो जाएगी। उसी को मोह कह दिया जाता है। लेकिन जब यही आसक्ति भगवान के प्रति होती है तो इसे प्रेम कहते हैं। आप अपने घर पे ही, कहीं नहीं जाने की जरूरत। निश्चित मानिए, चाहे आपके इष्ट देव हनुमान जी हों, चाहे आपके इष्ट देव माता रानी हों, चाहे आपके इष्ट देव श्री जी हों, या भगवान श्री शिव हों, राधा रमण हों, सीताराम हों, काली माता हों, कोई भी आपके इष्ट देव हों, आप अपने घर पर ही उनकी छवि की भावपूर्ण सेवा करके निश्चित मानिए वो छवि या मूर्ति सिद्ध हो जाती है। वो आपसे बात करने लगती है, स्वप्न में आपको आदेश देने लगती है, आपके सभी संशयों की निवृत्ति करने लगती है। आपके अंतर मन में उस छवि का, उस मूर्ति का सच मानिए साक्षात्कार हो जाता है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं, आप करके देख लीजिए। आप उनका नाम जप कीजिए और घर पे आपके जो सेवा विराजमान है भगवान की छवि की, जो भी आपके इष्ट देव हों। अब आप कहेंगे हमें समय नहीं मिलता, तो घर में जो सेवा चल रही है आपके पास कम से कम इतना तो समय हो सकता है कि आप बैठकर 2 मिनट उन प्रभु से, उनकी छवि से या उनकी मूर्ति से बात तो कर सकते हैं, कुछ अनुनय विनय तो कर सकते हैं, वहाँ पर बैठकर जप तो कर सकते हैं, तो भी आपका संबंध जुड़ने लगेगा। प्रार्थना का संबंध, आप कोई सेवा ना करते हो, सच मानिए मैं बहुत सरल करके मार्ग आपको बता रहा हूँ। आपके पास 5 मिनट ही हैं, आप छवि के पास बैठ जाएं और 5 मिनट ही प्रेम से उनसे बातें करें। आप कोई सेवा नहीं कर पा रहे, आप नौकरी जा रहे, व्यापार जा रहे, आप कोई काम धंधे में जा रहे, तो वहाँ से बैठे बैठे ही उनकी भोग आरती शयन सब कुछ बैठे बैठे चिंतन से ही कर दीजिए, वो सब अर्पित हो जाता है। और जब शाम को लौट के आइए तो छवि के पास जाके अनुनय विनय करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे अपने चरणों की प्रीति प्रदान करो। अपने भाव अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो निश्चित मानिए वहीं से चमत्कार होने लगते हैं। सच मानिए, ये बहुत मैं आपको सरल करके उपासना बता रहा हूँ। आप उनके नामों का जप कीजिए। नाम जप में कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं होती, कैसे भी आप नाम जप कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आप अपने इष्ट देव के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं, उनको चंदन से उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनकी दीपक से आरती कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, सच मानिए उनकी अगर आपको चिंता हो रही है, उनके भोग की, उनके वस्त्रों की, उनकी सेवा की,
तो वही विग्रह आपके साथ लीला करने लगता है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि भगवान का वो श्री विग्रह साक्षात जैसे उसमें प्राण आ गए हों, ऐसे आपके साथ लीला होगी। और आपके बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वो कुछ भी नहीं समझ सकता, आपके साथ ही होगी। ये बात हमारी ध्यान रखना, क्योंकि आपके अंतःकरण में ठाकुर जी ऐसे भाव उत्पन्न कर देंगे, जो भी आपके इष्ट देव हों वो ऐसा दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर देंगे। फिर उस विश्वास में ही लीला होती है। विश्वास वही उत्पन्न करते हैं। विश्वास हमारे आपके बनाए नहीं बनेगा। कितनी भी आप साधनाएं कर कर के हार जाएं, थक जाएं, लेकिन अपने इष्ट के प्रति वो श्रद्धा, वो विश्वास आप उत्पन्न नहीं कर सकते, उनकी कृपा से ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो मेरी बात आप मान लीजिए, उनकी कृपा तभी होगी जब आप निरंतर, आप कर नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, रोज उनके नामों का जप कर रहे हैं, रोज 2 बूंद आंसू आप उनके लिए ढरका देते हैं अपनी आंखों से, निश्चित मानिए वो प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें बड़े बड़े भोग, उन्हें बड़े बड़े वस्त्र, ये सब उन्हें, भगवान को इनकी सबकी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ साधक का भाव ही लेते हैं। और भाव जागृत करने के लिए भक्ति का आचरण करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए भक्ति का आचरण किया जाता है। ये कोई दिखावा नहीं होता, ये कोई पाखंड नहीं होता। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दे रहा हूँ। आप संसार में कहीं भी कोई भी कार्य कीजिए, कुछ समय तक आप कोई स्थान पर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई लेन देन बहुत समय तक चलता है, आप उसके साथ रह रहे हैं, तो आप देखना उस व्यवहार के माध्यम से आपकी उस जगह में या उस वस्तु में या व्यक्ति में आपकी आसक्ति हो जाएगी, एक मोह हो जाएगा। जब वो जगह, वो स्थान आपसे छूटेगा, वो व्यक्ति छूटेगा, तो आपके हृदय को क्लेश होगा। ये क्यों? ये आसक्ति के कारण हुआ। और आसक्ति क्यों बनी? हमने कुछ काल तक उस वस्तु, व्यक्ति या स्थान के साथ व्यवहार किया, तब आसक्ति हो जाती है। आप उदाहरण के तौर पर संसार में देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनका जप तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उनकी छवि की सेवा कर रहे हैं, अगर विग्रह ना भी हो तो उनकी आप छवि विराजमान करके उनकी सेवा कर रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे, रोज आप प्रार्थना ही करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, रोज उनके सामने अपनी रोज करुण कथा दिन की जो भी आपके आगे परेशानी है, जो भी समस्या है, वो अपने भाव आप उनके आगे प्रकट करते हैं रोज, तो देखना आपकी धीरे धीरे उन इष्ट देव में आसक्ति हो जाएगी। और जब आसक्ति होती है तो ठाकुर जी वही भाव लेते हैं। बस उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ वो भावग्राही ही हैं, वो भाव लेते हैं साधक के, आपके पास कुछ भी ना हो। इसीलिए भक्ति मार्ग में बहुत भोले भाले जीवों को साथ बहुत जल्दी चमत्कार होता है। याद रखना, ज़्यादा बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो तर्क के द्वारा हर भाव को, हर वस्तु को वो काट देते, हर विचार को वो काटते रहते हैं तर्क के माध्यम से, तो उनका भाव दृढ़ नहीं हो पाता। और जो भोले भाले लोग होते हैं वो बहुत श्रद्धा से मान लेते हैं और करने लग जाते हैं, फिर उनके जीवन में चमत्कार होता है। आप देखना कभी जो भोले भाले भक्त होते हैं उनको बहुत जल्दी भगवान दर्शन देते हैं, बहुत जल्दी उनके साथ लीलाएं करने लगते हैं। लेकिन ज़्यादा जो बुद्धिमान है उसको भगवान दौड़ाते हैं, उसका पहले अहम नष्ट करते हैं। क्यों? अहम के कारण ही उसके अंदर बुद्धि का अभिमान है, इसीलिए वो तर्क करता है, संशय करता है। तो पहले ठाकुर जी उसे थकाते, थका के जब उसका अहंकार चूर्ण होता है, जब वो रोने लगता है, फिर वो उसको भी शरण में ले लेते हैं, उसके भी अंदर भाव बनने लगते हैं। सच मानिए, दिव्य दिव्य भाव, एक उल्लास अंदर रहता है सेवा का। फिर ऐसा नहीं है कि कोई कार्य कर समझ के जैसे और पूजा करते हैं तो मतलब एक कार्य, एक भार सा समझ के पूजा हो रही है कि हमें करना है, ऐसा नहीं है। बहुत रुचि होती है, बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं आप सेवा कर रहे हैं, आपके आंखों से आंसू चल रहे हैं उनकी लीलाएं याद याद करके। और ठाकुर जी भी करने लगते हैं, वो आपके साथ दिव्य दिव्य लीलाएं करने लगेंगे, पल पल लीलाएं करने लगेंगे, हर जगह उनकी अनुभूति होने लगेगी।
और आपके अंतःकरण में एक बल होगा उनके सहारे का, इसीलिए आप किसी से डरेंगे भी नहीं, किसी से भी नहीं डरेंगे, आपको लगेगा हमारे साथ प्रभु है। तो सभी साधकों से निवेदन है, कृपया बहुत ध्यान से आज का सत्संग और ये बात आप माने, इस पे चलें, फिर देखें वही विग्रह, वही छवि, वही मूर्ति सिद्ध हो जाती है। जो जीवन में आप असंभव समझते हैं वो सब कार्य उस छवि या मूर्ति से के माध्यम से ही आपके होने लगेंगे। उनके आगे आप जो भी प्रार्थना कर देंगे वो प्रार्थना पूर्ण होने लगती है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि भगवान के नाम का जप और उनके श्री विग्रह या छवि की सेवा अवश्य करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।